हेलो, आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अभी देखिए, ये लास्ट टेंस है और इसके बाद में अपने टेंस खत्म हो जाएंगे, फिर उसके बाद में नए टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये टेंस थोड़ा सा एडवांस्ड है। एडवांस्ड इन द टर्म्स, अभी तक हमने जितने भी टेंस पढ़े हैं उन सब में वो सिचुएशन नहीं दी गई है जो सिचुएशन यहां पर इस टेंस में दी जाती है। हम भविष्य की बात करते हैं, लेकिन उस कार्य की बात करते हैं जो कि पिछले समय से चला आ रहा है, लेकिन भविष्य में कब खत्म होगा कोई पता नहीं। ये सभी जो भी जितने भी बातें हैं यहाँ पे वो सभी काल्पनिक हैं। तो देखिए किस प्रकार से हम यहाँ पे इस टेंस को, जबकि हिंदी में कोई वाक्य लिखा हुआ हो तो उसको कैसे पहचानेंगे कि दिया गया वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। सबसे पहले पहचान देखते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, ये शब्द आते हैं। ये सब तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी आते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है? यहाँ पे डिफरेंस है कि कार्य के प्रारंभ होने का समय, जो कि परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान है। परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान है कार्य के प्रारंभ होने का समय, मतलब फोर या सिंस प्लस टाइम, ये जरूर दिया हुआ होगा, तथा कार्य समाप्ति का संभावित समय, कार्य कब जाके समाप्त होगा, वो भी दिया हुआ होता है। ये दोनों ही इसकी पहचान है। ये दोनों ही होने जरूरी हैं, तभी जाके हम इस टेंस का प्रयोग करेंगे। दो कंडीशन है, या तो कार्य समाप्ति का समय दिया हुआ होगा, या फिर ये दिया हुआ होगा कि कौन सा कार्य पहले खत्म हुआ है और कौन सा कार्य बाद में खत्म हुआ है। एक दूसरे कार्य से इसकी तुलना करके देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहां पर है विल हैव बीन। शैल हैव बीन का प्रयोग हम यहां पर नहीं कर रहे हैं। शैल का प्रयोग मैंने जैसे आपको फ्यूचर इंडेफिनिट में बताया था, उसी प्रकार से प्रयोग करना है। यहां पर हम शैल का प्रयोग नहीं करते हैं। मेन वर्ब, क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है, तो वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग यहां पे होता है। जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हैं उन सभी में बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, इसका प्रयोग जरूर होता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर इसकी देखते हैं। सबसे पहले साधारण वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट, इसके बाद में हम हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन को रखेंगे। हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, फिर इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके साथ में लगाएंगे आईएनजी। फिर इसके बाद में ये जो डॉट डॉट है इसका मतलब है और जो कुछ भी हमारे पास रह गया है, ऑब्जेक्ट है, अदर्स कुछ भी है, वो सभी हम यहां पर रखेंगे। और फिर इसके बाद में सबसे लास्ट में फोर या सिंस प्लस टाइम। यदि और कुछ भी रह जाता है हमारा तो वो वाक्य प्रारंभ में भी जोड़ देते हैं। ये जो कार्य की समाप्ति का संभावित समय है, इसको हम बाई प्लस टाइम के साथ में कार्य के इस वाक्य के प्रारंभ में रखते हैं, या फिर सबसे लास्ट में भी रख सकते हैं। ये डिपेंड करता है अपने सेंटेंस के अनुसार। नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में जो नॉट है, नॉट का प्रयोग हमें विल और हैव के बीच में करना है। विल और हैव के, इस जो ये पूरी हेल्पिंग वर्ब है इसको तोड़ेंगे और इन दोनों के बीच में प्रयोग करेंगे यहां पर नॉट का। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, लास्ट में जो कुछ भी बचा हुआ है वो जोड़ देंगे और सबसे लास्ट में जोड़ेंगे फोर या सिंस प्लस टाइम। इसके बाद में इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, जिनमें प्रश्न पूछा जाता है। यदि वाक्य के स्टार्टिंग में, हिंदी वाक्य के स्टार्टिंग में यदि क्या शब्द दिया हुआ हो, जो कि प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, क्या, क्यों, कैसे, उनमें से यदि क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में दिया हुआ है, तो उस वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। यहां पे हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। इसके बाद में सब्जेक्ट, फिर हैव बीन। हैव बीन का प्रयोग बाद में किया है, विल को पहले लिया है। इसके बाद में जैसा कि ऊपर से चला आ रहा है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर बचा हुआ जो कुछ भी है उसको जोड़ देंगे यहां पर, फोर या सिंस प्लस टाइम,
और प्रश्नवाचक वाक्य है, हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब विल को सबसे पहले लेके आए हैं, इसलिए हम बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। इंटेरोगेटिव नेगेटिव दोनों ही सेंटेंस यदि साथ साथ हों तो उस कंडीशन में हम विल को पहले रखेंगे और नॉट को हैव बीन से पहले और सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगाएंगे। विल नॉट, विल सब्जेक्ट नॉट हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम और सबसे लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। अभी हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम किसी वर्ब के लास्ट में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। आईएनजी का प्रयोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में होता है और अभी हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम आईएनजी लगाते हैं। मोस्ट ऑफ द वर्ब्स, जो अधिकतर वर्ब्स होती हैं उनमें हम जो वर्ब है उसके लास्ट बाद में आईएनजी डायरेक्ट जोड़ देते हैं। स्पीक बन गया स्पीकिंग, लिसन इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, लिसनिंग, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। वर्ब्स एंडिंग इन ई, यदि किसी वर्ब के लास्ट में लास्ट जो लेटर है वो यदि ई है तो उस समय हमें क्या करना है, इस ई को हटाएंगे। जैसे ये शब्द है ऑपरेट, ऑपरेट में लास्ट वर्ड है ई को हटाएंगे और इस जगह पे जोड़ देंगे आईएनजी। ई हटाना है और उसके स्थान पे जोड़ना है आईएनजी। अरेंज, ARRANGE, लास्ट लेटर ई को हटाएंगे और इसके स्थान पे जोड़ देंगे आईएनजी। अगला देखिए, वर्ब्स एंडिंग इन IE, जिन शब्दों के, जिन वर्ब्स के लास्ट में लास्ट लेटर IE हो, IE, वहां पे क्या करना है, हमें IE को हटाएंगे और इनके स्थान पे लगाएंगे Y और फिर जोड़ेंगे ING। इसी प्रकार से LTIE TYING, LIE LYING। अब देखिए लास्ट जो नियम है इसका, वर्ब्स एंडिंग इन CVC। CVC का मतलब है यहां पर कॉन्सोनेंट, वॉवेल, कॉन्सोनेंट। पीछे से चेक करेंगे, पीछे वाला ये लेटर N कॉन्सोनेंट है, U वॉवेल है, R कॉन्सोनेंट है। यदि इस क्रम में है तो फिर हम लास्ट जो लेटर है उसको डबल कर देंगे। लास्ट लेटर N उसको डबल किया और फिर इसमें लगा दिया ING। इसी प्रकार से इसमें देखिए T कॉन्सोनेंट, O वॉवेल, H कॉन्सोनेंट, यहां पर लास्ट लेटर को डबल करेंगे, फिर इसके बाद में ING जोड़ देंगे। अभी हम देखेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कहां पर करना है और कहां पर नहीं करना है। देखिए पहला प्रयोग, एट ए स्पेसिफिक टाइम, यदि कोई विशेष टाइम दिया हुआ है, जैसे कि बाय टुमारो इवनिंग, कल आने वाला जो कल है उसकी शाम तक, तो ये क्या है, बाय टुमारो इवनिंग कार्य के खत्म होने का समय है, या फिर कोई स्पेसिफिक टाइम दे दिया है उस समय तक। आई विल हैव बीन राइटिंग दिस लेटर फॉर 10 days, मैं ये लेटर 10 दिन से लिख रहा हूंगा, और उस समय तक कितने टाइम हो जाएंगे, बाय टुमारो इवनिंग तक 10 days हो जाएंगे। तो टुमारो इवनिंग तक 10 दिन हो जाएंगे और 10 दिन से 9 दिन से मेरा कार्य चल रहा है और टुमारो इवनिंग तक मेरे 10 दिन हो जाएंगे, और उस समय तक मैं ये लेटर लिख रहा हूंगा। कार्य कंटिन्यू है, खत्म नहीं हुआ है, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम दे दिया है कि इस टाइम तक इतना समय हो चुका होगा और ये कार्य निरंतर जारी रहेगा। बिफोर एन इवेंट, अब यहां पर देखिए, बाय द टाइम फादर रीचेज होम, ये एक एक्शन है, और दूसरा एक्शन है चिल्ड्रन विल हैव बीन स्लीपिंग। फादर रीचेज होम,
पिता घर पहुंचते हैं और बच्चे सो रहे हैं। अब देखिए उस समय तक, जिस समय बच्चे पिताजी घर पहुंचेंगे उस समय तक बच्चे 2 घंटे से सो रहे होंगे, पहले ही सो चुके हैं और उनका सोना लगातार जारी रहेगा। लेकिन जिस समय पिताजी पहुंचेंगे उस समय तक उनको सोते हुए 2 घंटे हो चुके होंगे और वो लगातार जारी रहेगा कार्य। अब देखिए व्हेन नॉट टू यूज, कहां पर हमें इस टेंस का प्रयोग नहीं करना है। देखिए स्टेटिव वर्ब्स जो कि हमारे माइंड के एक्शंस, दिमाग के जितने भी एक्शंस हैं उनके बारे में बताती हैं, ना कि हमारे हाथ पैरों के एक्शंस। 2 प्रकार की वर्ब्स होती हैं, डायनेमिक वर्ब्स एंड स्टेटिव वर्ब्स। डायनेमिक वर्ब्स को हम एक्शन वर्ब्स भी बोलते हैं, जैसे कि रन, प्ले, ईट, बात, ये सभी डायनेमिक वर्ब्स हैं, एक्शन वर्ब्स हैं। इनमें कोई ना कोई एक्शन होता हुआ दिखता है। लेकिन स्टेटिव वर्ब्स वो वर्ब्स हैं जहां पर कोई भी एक्शन होता हुआ दिखता नहीं है, सिर्फ उसको महसूस किया जाता है। जैसे कि नो, जानना, बिलीव, लव, हेट, ऑन, प्रेफर, रियलाइज, बिलोंग, ये सभी स्टेटिव वर्ब्स हैं। और स्टेटिव वर्ब्स की कंडीशन में हम कभी भी कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कि परफेक्ट कंटिन्यूअस है यहां पर, तो हम परफेक्ट कंटिन्यूअस के स्थान पर केवल परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे, इसको एक टेंस बैक ले जाएंगे। जैसे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस में हमने किया था, जब कभी भी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में स्टेटिव वर्ब्स का प्रयोग होता है तो हम उसको फ्यूचर इंडेफिनिट में ले जाते हैं। इसी प्रकार से जब कभी भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का, और वहां पर स्टेटिव वर्ब्स आएगी, तो हम इस टेंस को एक टेंस बैक फ्यूचर परफेक्ट में ले जाएंगे। अब देखिए कॉन्ट्रैक्शंस, जब हम थोड़ा सा संकुचित करते हैं, दोनों को मिलाते हैं, जैसे कि आई विल हैव बीन वर्किंग। अब ये जो आई और विल दोनों हैं, इनको हम मिला के इस प्रकार से लिख सकते हैं, आई हैव बीन वर्किंग। विल और सब्जेक्ट दोनों को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है। यहां पर देखिए जब नॉट साथ में लगा हुआ हो तो हम कॉन्ट्रैक्शन का उपयोग कुछ इस प्रकार से करेंगे कि इन दोनों के स्थान पर हम लगाएंगे वांट। विल और नॉट दोनों को जोड़ के बनता है वांट। आई वांट हैव बीन वर्किंग। अभी हम सीखते हैं कि किस प्रकार से हम हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। देखिए फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले यहां पे आ रहा है, उसी को सबसे पहले बनाएंगे। लेकिन यहां पे देखिए कल सुबह तक और 3 दिन से, ये वाला जो टाइम है ना तक, इसको जोड़ेंगे बाई से, और ये वाला जो टाइम है से, जिसके बाद में आ रहा है से, इसको जोड़ेंगे फॉर या सिंस से। पहले जो टाइम दिया हुआ है पहले उसको लिखेंगे बाई कल सुबह, टुमारो मॉर्निंग। अब इसके बाद में सब्जेक्ट वह और होगा, तो ये क्या है कि यात्रा कर रहा, यहां पे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल हैव बीन, यात्रा करना ट्रेवल। देखिए ध्यान से, सी वी सी, तो यहां पे क्या होगा एल डबल, ट्रेवलिंग 3 दिन से, 4 3 days। ठीक है, इसके बाद में इस बाइट को देखते हैं। जब वे यहां पहुंचेंगे,
देखिए पहुंचेंगे किसका हुआ, फ्यूचर इंडेफिनिट का नहीं। ऐसे वाक्यों को जहां पर एक वाक्य दूसरे से थोड़ा सा आगे या पीछे हो रहा है और दोनों फ्यूचर में हो, तो उस कंडीशन में हम कंडीशनल सेंटेंस की, जो कंडीशनल सेंटेंस है उन्हें इसके अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा, वहां पर कंडीशन नंबर फर्स्ट जो होती है रियल कंडीशन, उसको हम लगाते हैं। और उस कंडीशन में हम यहाँ पर पहला जो हमारा वाक्य है, उस पहले वाक्य में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जब वे यहां पहुंचेंगे, व्हेन दे रीच हियर, तो यहां पे हमने विल रीच हियर का प्रयोग नहीं किया है। यहां पर हमने डायरेक्ट ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया है। और इसके बाद में अब हम यहां पर इस सेकंड सेंटेंस को बनाएंगे। और देखिए एक एक्शन तो ये हो गया और दूसरा एक्शन हम यहां पर लेंगे। तो एक एक्शन पहले हो रहा है और एक एक्शन बाद में हो रहा है। तो जो एक्शन पहले हो चुका है, ये वाला एक्शन पहले हो चुका है और ये कंटिन्यू है किसी टाइम से, लेकिन इस टाइम पे जब ये एक्शन हुआ, जब ये एक्शन प्रभाव में आया, जो वो यहां पहुंचे, तो उस टाइम पे ये 1 घंटे से इन्होंने एक सोने का 1 घंटा पूरा कर लिया था और अभी भी लगातार जारी है। तो सब्जेक्ट हम वी विल हैव बीन, सोना के लिए स्लीप, इसमें लगा देंगे आईएनजी, 1 घंटे से 4 एन आवर। देखिए पहला लेटर एच है, फिर भी हम यहाँ पे एन का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो है आवर। इस पहले लेटर को देखते हैं और ये है वॉवेल, तो इसलिए इसमें यहां पर लगाते हैं हम एन। लेट्स सी सम कॉमन एरर्स। स्टेटिव वर्ब्स, in case of stative verbs we will not use this tense. Let's see this example. By next year we will have been knowing their family for 30 years. What is the mistake here? What is the error? No is a stative verb, and in this case we will not use future perfect continuous tense. What will we use? We will use here, we will have known. We use here future perfect tense in case of stative verbs. So the sentence will be, by next year we will have known their family for 30 years. No time mentioned. When there is no specific time mentioned, when the action will be ending and what is the time we will be talking about the action, then look at this sentence. I will have been studying here for 3 years. There is no specific time mentioned. How to identify this sentence? So here there is only for 3 years. This is time of the when this action starts. This action started before 3 years, but we cannot identify what tense to use. Present perfect continuous or past perfect continuous or future perfect continuous. We cannot identify here the specific tense. So in this case we will not use future perfect continuous tense. We will use present perfect continuous. I have been studying here for 3 years. We cannot identify here what is the time. Is it perfect, is it past, or is it future? No action given. We cannot identify if a specific action has happened before the event or after the event. We will have been traveling for 12 hours. This is same case we have studied earlier, the earlier example. So we will not use here will, and we will simply use we have been traveling for 12 hours. Present perfect continuous tense.
Let's see last spelling mistake. So what is the spelling mistake in this sentence? This year they will have been guiding youths for 10 years. Can you identify? Yes. This is the mistake. When there is a verb that end in E, we will remove E, then add ing. So the spelling Guiding. This will be the spelling. If you like our channel, subscribe our channel, like this video. For more videos, press the bell icon. Thank you.